दीपक की स्थिति काफी अलग थी। सेलेस्टियल फॉक्स विजन निचले स्तर पर बहुत उपयोगी नहीं हो सकता है, लेकिन सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन की बर्डलाइन का स्तर बहुत ऊंचा था। आमतौर पर शक्तिशाली बर्डलाइन स्वाभाविक रूप से सेलेस्टियल फॉक्स कबीले के सदस्यों को सफलता की राह में मदद करती है, लेकिन दीपक के लिए ऐसा नहीं था क्योंकि उसकी बर्डलाइन बहुत कमजोर लग रही थी। मुझे क्या करना चाहिए? तेजस, तुमने हमारे सबसे बड़े भाई की भी साधना में मदद की है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं उपयोगी बनना चाहता हूं और सभी को पीछे नहीं रखना चाहता। इस समय दीपक का हमेशा का चंचल और शरारती स्वभाव एक तरफ था और उसकी आंखों में एक हल्की उदासी झलक रही थी। तेजस ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे पास एक तरीका है जिसे हम आजमा सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन इस विधि के साथ संगत होगा या नहीं। मैंने पहले भी दूसरों को इसे आजमाने के लिए कहा है और परिणाम अच्छे नहीं थे, लेकिन तुम्हारा सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन खास है। मैं तैयार हूं, मैं कोशिश करने को तैयार हूं। हमेशा बेकार रहने के बजाय जोखिम लेने में क्या बुराई है? दीपक ने कुछ उत्साहित होकर कहा। तेजस का मन थोड़ी उलझन में था। उसे पता था कि उनके गुरु मेयर शायद पास ही होंगे, उन पर नजर रख रहे होंगे, लेकिन वह उनकी इस अनुभव में बाधा डालने से बचने के लिए बहुत करीब नहीं आएंगे। दरअसल उनकी बातचीत अभय राव को सुनाई नहीं देगी। अगर गुरु को पता चल जाए कि मैं दीपक को उसकी साधना में जोखिम उठाने देने की तैयारी कर रहा हूं, तो शायद वो मुझसे नाराज हो जाएं। लेकिन दीपक एक बात में सही है। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो जैसा मैंने देखा है, वो अपने जीवन काल में कभी भी तीसरे क्रम को पार नहीं कर पाएगा। तेजस ने गहरी सांस ली और कहा, चलो कोशिश करते हैं। देखो, समस्या यह है कि तुम्हारी ब्लड लाइन कमजोर है, इसलिए तुम बड़ी बाधा को पार नहीं कर पा रहे हो। जब तक तुम्हें कोई तीव्र उत्तेजना नहीं मिलती, तब तक मैं ब्लड लाइन शक्ति के लिए कुछ नहीं कर सकता जो असरकारी हो। या अगर तुम खुद को सेलेस्टियल फॉक्स राक्षसों के खून में नहला सको, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि यह सिर्फ एक सपना है, इसलिए हमें इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखना होगा। हमें आध्यात्मिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मेरे पास एक विशेष विधि है जो आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकती है। मेरे अलावा राक्षसी देव परिवर्तन वाला कोई भी व्यक्ति इसे सफलतापूर्वक विकसित नहीं कर पाया है। कुछ ने कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। लेकिन तुम्हारे पास एक मौका हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी क्षमता तुम्हारी आंखों से जुड़ी है। अगर तुम इस चीज को तीसरे क्रम या उससे ऊपर तक विकसित कर सकते हो, तो यह सच में तुम्हारे दिव्य लोमड़ी परिवर्तन को अगले स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकता है। दिव्य लोमड़ी दृष्टि भाग्य की आंख है, लेकिन यह आध्यात्मिक शक्ति से भी प्रभावित होती लगती है। शायद आध्यात्मिक शक्ति के साथ इसे बढ़ाने की कोशिश करना सफल हो सकता है। ठीक है, मैं आपसे सीखूंगा, दीपक ने दृढ़ता से कहा। पिछले कुछ दिनों में उसने देखा था कि तेजस के नेतृत्व में सभी लोग राक्षसी जानवरों का सफलतापूर्वक शिकार कर रहे थे और सभी को इसके लाभ मिल रहे थे। वे सभी मजबूत हो रहे थे। उसे ईर्ष्या क्यों न हो? आखिरकार वह अभी भी एक 11 साल का लड़का था। वह भी उपयोगी बनने की लालसा रखता था। तेजस के शब्द उसके लिए जीवन रेखा की तरह थे। उसे यह कोशिश करनी ही थी, चाहे कुछ भी हो। पहले आराम करो, तेजस ने कहा। आह, क्या हम अभी साधना नहीं कर रहे हैं? दीपक ने उत्सुकता से पूछा। तेजस ने कहा, अभी साधना का समय नहीं है। मैं तुम्हें कल सुबह जल्दी जगा दूंगा, लेकिन तुम्हें यह बात गुप्त रखनी होगी। अगर शिक्षकों को पता चल गया तो मैं गंभीर संकट में पड़ जाऊंगा। लेकिन मुझे 80% से अधिक विश्वास है कि अगर यह काम नहीं भी करता है तो भी तुम्हारे लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। ठीक है, चिंता मत करो, मैं इसे गुप्त रखूंगा। अभी मैं बस प्रार्थना कर रहा हूं कि यह काम कर जाए। तेजस ने उसका कंधा थपथपाया। अब जाकर आराम करो, हौसला बनाए रखो, इससे काम बनने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है। दीपक आमतौर पर सहज था और तेजस के आश्वासन से उसका मूड तुरंत ठीक हो गया। इसके साथ ही वह आराम करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे पेड़ पर चढ़ते देख तेजस के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह सच में दीपक की मदद करना चाहता था। अपने बड़े भाई की मदद करना एक तरह से खुद की मदद करना था। यह जोखिम सिर्फ दीपक के लिए ही नहीं, बल्कि तेजस के लिए भी था। चुपचाप अपने भीतर कुछ धुंधली लेकिन चमकती हुई सफेद रक्त रेखा की छाप महसूस करते हुए
तेजस का दिल भी गर्म हो गया। हाँ, उसने पिछले कुछ दिनों में दीपक से संपर्क के जरिए सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन की रक्तरेखा शक्ति का कुछ हिस्सा पहले ही निकाल लिया था। उसने दूसरों से निकालने में जल्दबाजी नहीं की थी, क्योंकि उन्हें किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहना था। उन्हें थोड़ा भी कमजोर करना राक्षसी जानवरों के खिलाफ लड़ाई में हानिकारक हो सकता था। आखिरकार वे सभी एक साथ थे, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं थी। हालांकि दीपक भाग नहीं ले रहा था, इसलिए उस तरफ कोई समस्या नहीं थी। एक दिन से ज्यादा समय तक उस इलाके में रहने के बाद उन्होंने आसपास के माहौल का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया था और उन्हें कोई खतरा नहीं लग रहा था। चूंकि तेजस को रात में निगरानी करनी थी, इसलिए वह यह भी देखने की योजना बना रहा था कि क्या वह दीपक की दिव्य लोमड़ी की दृष्टि को अपनी विवेकशील आंख में एकीकृत कर सकता है। उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रयोग था, क्योंकि अगर उत्परिवर्तन सफल रहा और अनुकूल दिशा में हुआ तो उनकी विवेकशील आंख नए स्तर पर पहुंच सकती थी और वह अधिक असाधारण क्षमताओं से संपन्न हो जाती। तेजस ने भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी स्थिति को समायोजित किया। जब तेजस को लगा कि उसकी काया, ऊर्जा और आत्मा अपने चरम पर पहुंच गई हैं, तो उसने धीरे धीरे अपने भीतर दिव्य लोमड़ी परिवर्तन की छाप को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, ताकि वह विवेकशील नेत्र की छाप की ओर बढ़ सके। जैसे जैसे दोनों निशान धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे, तेजस को साफ महसूस हुआ कि उसकी आंखों में जलन बढ़ने लगी है। यह रक्तरेखा के निशानों से उत्पन्न प्रतिक्रिया थी। उसकी विवेकशील आंख चौथे क्रम पर थी, जबकि दीपक से उसने जो दिव्य लोमड़ी रूपांतरण अवशोषित किया था वह दूसरे क्रम पर था। पर्याप्त समय और निरंतर अवशोषण के साथ तीसरे क्रम के दिव्य लोमड़ी रूपांतरण तक पहुंचना कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन तेजस को चिंता थी कि दिव्य लोमड़ी रूपांतरण जितना मजबूत होगा, दोनों को मिलाना उतना ही कठिन हो जाएगा। इसलिए उसने प्रयास तब शुरू किया जब यह अभी भी दूसरे क्रम पर था। जैसे जैसे दो अलग अलग छापें धीरे धीरे करीब आती गईं, तेजस खुद को घबराहट से बचा नहीं सका। सफलता या असफलता इसी पल पर निर्भर थी। अगर वह सफल होता तो वह एक बिल्कुल नए क्षेत्र में प्रवेश करता। अगर वह असफल होता तो परिणाम की कल्पना करना भी कठिन था। विवेकशील आंख ने आकाशीय लोमड़ी परिवर्तन की आभा को महसूस किया और उसने एक तीव्र प्रकाश उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। इस गर्मागर्म चमक ने तेजस की आंखों में और भी गर्मी भर दी। उसे अपने आसपास की हवा में मौलिक उतार चढ़ाव को महसूस करने के लिए अपनी आंखें खोलने की जरूरत नहीं थी। हालांकि सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन की छाप में कोई बदलाव नहीं दिखा और वह धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रतिकर्षण का कोई संकेत नहीं था। तभी अचानक एक चौंकाने वाली घटना घटी। बिना किसी चेतावनी के उसकी विवेकशील आंख की छाप फट गई। सफेद रोशनी का समूह लगभग तुरंत ही विस्फोटित हो गया और सफेद चमक चारों ओर फैल गई। तेजस कांप उठा और उसकी आंखों में तेज दर्द महसूस हुआ। बाहरी तत्वों की अनुभूति तुरंत गायब हो गई। धिक्कार है, यह बहुत बुरा है, यह उसका पहला विचार था। लेकिन जो कुछ हुआ उसे पलटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह अपनी विवेकशील आंख खोने वाला था। यह तेजस के लिए विशेष रूप से परेशान करने वाला था। विवेकशील नेत्र की क्षमताएं असाधारण थीं, जो उसकी सामान्य दृष्टि और आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने, विरोधियों की खामियों को पकड़ने और युद्ध को नियंत्रित करने की उसकी क्षमताओं को बढ़ाती थीं। स्वाभाविक रूप से वह इसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन 3 जन्मों के अनुभव ने उसकी मानसिकता को स्थिर बना दिया था। इस अचानक परिवर्तन से वह विचलित नहीं हुआ और अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करते हुए शांति से भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करता रहा। तभी उसने एक असाधारण दृश्य देखा। दूसरे क्रम के दिव्य लोमड़ी परिवर्तन की छाप विवेकशील आंख के विस्फोट से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। यह सहजता से विवेकशील आंख के मूल स्थान पर चली गई और वहां अपनी छाप छोड़ दी। इस बीच विवेकशील आंख का विस्फोटित प्रकाश नष्ट नहीं हुआ, बल्कि परिधि के चारों ओर एक प्रभामंडल जैसा वलय बन गया। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि इसके बाद क्या हुआ। सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन की छाप ने अपनी जगह पर स्थापित होकर हलचल शुरू कर दी।